किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, ये नाम के नहीं छूटना, नाम के रहा मेरा भैया, मिले तो दाम निजे अपना, गुरु की तरह दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं करना, लोग अनुमा क्यों चाहे, करेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो ना मरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मरदा की करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू माँ करना, बड़ा वेरी ये मन घट में, बड़ा वेरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कटना, करो तुम्हें इसी के पीछे, और सभी यतन तजना, गुरु की पीठ कर पहले, बोल घट साथ तो सुनना,
मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझे से, चला दे तो ओ गमना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बच्चे और बच्चियों, ये मृत्यु का जो टिकाव है, ठहराव, ये पाप और पुण्य पर है। ये जो रचना आपको असार दिखाई देती है, इसका थोड़े दिन का टिकाव पाप पुण्य पर, यानी अच्छे बुरे कर्मों पर है। यदि इसको बंद कर दिया जाए कि न कोई पाप रहा न कोई पुण्य रहा, तो ये जीव सब सुधार रिहा हो जाएंगे, कोई बोझा उन पर जमा ही नहीं होगा। जब जमा बोझा नहीं होगा, न पाप होगा न पुण्य होगा, तो उनको मतलब कर्म नहीं लगेंगे, तो उनको कोई दंड नहीं उठाना होगा, तो फिर 84 भी नहीं रहेगी, 4 खाने भी नहीं रहेंगे, नरक भी नहीं रहेंगे, सारा का सारा इसी पर दारोमदार है, पाप और पुण्य। इसलिए कहा है कि कर्म प्रधान, विश्व की रचना कर्म पर है, इसी पर आधारित है। अगर ये बंद कर दिया जाए कि हमने वेदों को, शास्त्रों को, सब किताबों को खारिज कर दिया और अब ये कर दिया कि कोई अब पाप पुण्य नहीं, अच्छा बोला, तो जब आपका कुछ नहीं जमा होगा तो निकल जाएंगे आप। और जब तक पाप पुण्य रहेगा तब तक आपको ये बेड़ियां पुण्य की और ये बेड़ियां पाप की, पुण्य की बेड़ियां सोने की और पाप की बेड़ियां लोहे की, ये आपको पहनना होगा। इससे कोई आदमी कभी बच नहीं सकता, चाहे जितना भी इधर उधर सोचो और समझो, लेकिन बचत नहीं हो सकती। महात्मा इसी से छुड़ाते हैं कि तुम बुरे काम मत करो, पाप कर्म मत करो। फिर ये जो पुण्य है इनको भी समर्पण कर दो, इनको भी खत्म करो, तो जो जमा है वो सब जलाए जाए। जब पाप और पुण्य जब ये सब जल जाएंगे और कुछ रहेगा ही नहीं, तो जीवात्मा का छुटकारा पा जाएगी। सीधा सीधा काम है, और तुम्हारी समझ में ना आए तो फिर कोई क्या करेगा। सीधी बात समझने, महात्माओं ने वास्तव में कहा तो सीधा ही था, लेकिन उनके पास गए नहीं, इसलिए सुन सुनाकर किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उसने उससे कह दिया, उसने उससे कह दिया। जब पूछा गया भाई तुमने सुना है, कह लेगा उसने कहा था। उससे पूछा तुमने सुना, कह लेगा उसने कहा था। उससे पूछा तो उसने कहा, वो कह करके चले गए, यानी पता ही नहीं किसने कहा, और भ्रम में फंस गया। अब महात्माओं की चीज महात्माओं से, तुमको शंका हुई थी पूछ लेना चाहिए था, तो शंका का निवारण कर देते, लेकिन आपने ये बात कभी पूछी नहीं। अब यही है कि अब ये अगर करते हो आप पाप और पुण्य, तो सिर्फ वो उसमें क्या बात है, तो साफ साफ कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इसने आपको मृत्युलोक में जब यह नियम नहीं बनाया था विधान, तो आपको मतलब आने जाने का पूरा अधिकार था। जब विधान बना दिया और आपको सुना दिया तो आपको अधिकार दे दिया कि देखो भाई हमारे देश का विधान बन गया, हमारे देश का
सामान अलग है, हम अपने देश का तुमको शरीर देते हैं, तुम इसमें बैठो अपना काम करो, मैं उसके लिए रोकता नहीं, और काम करके अपना वापिस जाओ। मैंने पूरा अधिकार दे रखा है। मैं अगर मांग करके ले आया हूं तो मैंने मृतलोक में आपका अधिकार छीना नहीं, और आपको आजादी दे दी है कि आंख से जो चाहो सो करो, कान से जो चाहो, बुद्धि से जो चाहो, बाणी से जो चाहो, मन से जो चाहो, चित्त से, हाथ पैर से जो चाहो सो करो, और जो करोगे ये है पाप, मैं फिर उसकी सजा दूंगा। ये बात बंधन ये है, इसी का दुख सुख है, इसी का रोग दोग है, इसी का मतलब ये है मान अपमान है, यही सब चीज है, इसी की 84 और इसी का नर्क। अब कोई क्या करे? वो कल तो आपको वो जो कुछ बताया वो संकेत ही बताया, महात्माओं के संकेत। मैं तो यही समझता हूं कि जो मेरे ऊपर बीती है वो सब पर बीती होगी, और जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सब कहा। इलाहाबाद पर भी बीती, यही काफी है। वो बेचारे अपना जूता काट करके अपना बच्चों का पालन पोषण करते थे, पूरे संत थे, उनमें कोई किसी तरह की कमी नहीं थी, लेकिन उनके लिए भी बड़ा मुश्किल, जूते काटना भी मुश्किल है, यानी मजदूरी करना भी मुश्किल, बात भी करना मुश्किल है। अब वो किसी को छू नहीं सकते, छुआछूत करो, लेकिन तुम किताबों को पढ़ो कि सुफर जात के बंगी थे, और जब उन्होंने कहा कि जग तुम्हारा जब पूरा होगा जब घंटा बजेगा, तो जग किया गया, घंटा नहीं बजा, तो कहा गया घंटा तो नहीं बजा, तो कह रहे भाई मैं इसके लिए क्या करूं, तुमने किसी भक्त का अपमान किया होगा, इसलिए घंटा नहीं बजा। और घंटा दूसरा तो कोई बजा नहीं सकता, वो तो घंटा शब्द बजा सकते। तो उस समय पर जात के सुबह मां पूछते, द्रौपदी ने उनका अपमान कर दिया। तो क्या उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि तुमने उसका अपमान करा, घंटा तो वही बजा, लेकिन उनके बजाय घंटा बजेगा। तो फिर उनको बुलाया गया, उनका ये वो, अब बाद में क्या होता है वो तो बात निकल गई। अब किसी के कहने सुनने से एकाएक बात नहीं बनती है। असली चीज ये है, ना आपने सूरज को पहचाना, ना आपने पहचाना रैदास को, ना आपने मीराबाई को पहचाना, वो तो छत्री थी, तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, उनको भी आपने नहीं पहचान पाया। कोई किसी जाति में, कोई मुसलमान, और कोई ये और कोई वो कहते हैं हर का वजह तो हर का हुई, और जात पात कुछ नहीं। अब किसमें पड़ गए आप, फंस गए जाकर के। अरे ऐसे कहीं ज्ञान मिलता है, ऐसे आत्म कल्याण होता है। तो मैं जरा सी एक बात आपको और सुनाना चाहता हूं। कल तो आपको 2 स्थान बताए, एक तो ईश्वर का स्थान, वो कहते मैंने प्राप्त कर लिया। कहले किसने प्राप्त करा? कहले गुरु ने प्राप्त करा। सीधी बात सीधी। तो ईश्वर का स्थान जिसको राम कहते हैं, जिसको कौशलाधीश कहते हैं, मुसलमान उसको खुदा कहते हैं, कहते हमने उसका दीदार किया, हमने। वो कहले कि दीदार किसने कराया? कहले मुर्शिद ने, ये इन्होंने दीदार कराया उसे। असल में वो गाद है। अब अगर किसी से पूछा हुआ है, तुम ईसाइयों से पूछा कि तुमने गाद को देखा, तो क्या बताएंगे? उनको पता ही नहीं। किताबें पढ़ने से कोई कार्य थोड़ी होता है। वो तो जीवात्मा जब चेतन है उसको बगैर जगाए कैसे हो सकता है? वो जब आंख नहीं खुलेगी तो दीदार तो वो करेगी जो तीसरी आंख है, जो शिष्ट है, जो रूम है, वो दीदार उसका करेगी। वो बंद है तो कैसे कर सकती? ये बाहर की आंखें तो उसको देख नहीं सकती। असली चीज ये है। तो इसी तरह से कहने का मतलब कल मैंने आपको बताया कि नहीं वो ब्रह्म भी है। जब आप कहते हो ब्रह्म है, किताबें कहते हैं ये खत्म, तो जानते क्या?
वो कहते मैंने ब्रह्म को देखा। किसने दिखाया? मेरे गुरु ने दिखाया। सीधी बात करते हैं, उससे टेढ़े मेढ़े की बात कुछ नहीं। और जब कहते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा भैया साक्षात्कार परम ब्रह्म श्री तस्मै श्री को जो मंत्र पढ़ते रहते, किस बात को पढ़ते मंत्र? अब गुरु के स्थान को जानते नहीं है, नाम निशान को भी नहीं जानते। अगर गुरु के स्थान को जान लिया होता तो आज देश के अंदर ये विकार नहीं होते, मानवता आ जाती, मनुष्यता इंसानियत आती और सब में मोहब्बत प्यार हो जाता है। जब मोहब्बत प्यार होता है तो कोई चोरी डकैती मारपीट नहीं होती है भाई। जब हम लोग मोहब्बत प्यार में रहते हैं तो किसी के यहाँ चोरी डकैती मारपीट लूटपाट नहीं हुआ करती है। मित्र मित्र की चीज को नहीं देता है, प्रेमी प्रेमी चीज को नहीं देता। लेकिन जहां पर दुश्मनी है, जहां संकीर्णता है, जहां पर मतलब ये दिल के टुकड़े टुकड़े हैं। अब ये दिल के जो हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए उसको कौन जोड़ेगा? कोई धन दौलत तो जोड़ नहीं सकता, या कोई भाषा। उसको महात्मा जब मिले तब वो दिल के टुकड़े तोड़ते हैं। वही दोस्तों का काम क्या? जुदा कर देना। उड़ाली का काम क्या है? पेड़ को काट देना। कैंची का कपड़े को काट देना, ऐसे कपड़ा काट। और मतलब यह है कि वो तो ऐसे काटते हैं। जोड़ेगा सुई सुहागा। अरे मतलब यह है कि कपड़े को जोड़ती है सुई। मैं तो सुई का है, जोड़ देती, कैंची काट देती। और कहते हैं दुष्ट को कौन जोड़ेगा? कि वो दोस्त को संत जोड़ते हैं। सुई सुहागा संत बिछड़े दे मिला, कहते अलग अलग है उनको मिला देते हैं, एक है। तो असल में ये जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई। अब इसको कौन मिलाएगा? इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, अब खोज में। तो गोस्वामी जी महाराज ऐसी छोटी अवस्था में प्राप्त करने के बाद, प्राप्त कराते हुए, वो कराते हुए गए यहां से। अरे वही उस घड़ी में पा लिया, वो घड़ी में शुरू कर दिया उन्होंने। वो मतलब है काशी जी पहुंच गए वहां। अब काशी में उतनी देर में जब तक कुछ लिखा नहीं तब तक उन्होंने बहुत कुछ काम कर लिया। फिर उसके बाद सोचा कि चलो भाई लोगों का, बहुत लोगों का भला हो तो अच्छा है, चलो उनको बता। तो उन्होंने तो ईश्वर की बात कही, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। ब्रह्मा की भी, विष्णु की भी, शिव की भी, सब मतलब देवी की, देवता की, स्वर्ग की, वैकुंठ की, परमात्मा की, ब्रह्मांडों की, सबकी कहा उन्होंने बिल्कुल यथार्थ कि नहीं, सत्य ही सत्य। लेकिन जब आपकी समझ में ना आए तो बच्चा पागल को अगर कितना ध्यान दो, मूर्ख के समझाओ ने ज्ञान गांठ खा जाए। कोयला होवे न उजला 100 वन साबुन खाए, कोयले पर 100 वन साबुन लगाइए कभी उजला हो गई। तो कहते हैं मूर्ख उसको अगर उसको ज्ञान दिया जाए तो उसको आएगा, आपका ज्ञान और चला जाएगा, क्योंकि उसकी समझ में तो कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए महात्मा को पहचानना कोई आसान काम होता है। जो चाल संसार की, आपकी तो ये पाप कर्मों की चाल है। पुण्य तो जानते नहीं हो, जब पुण्य जानते तब भी अच्छा था, तब भी आप पे दया होती, प्रेम होती, श्रद्धा होती, सेवा होती, सदाचार होता, नैतिकता होती, चरित्र होता आप में। लेकिन वो भी पुण्य नहीं है तो सब आपको चला गया। जो आपके सद्गुण कर्म थे वो तो निकल गए। अब ये बुराइयां सब एकदम से, उनका दरवाजा खुला हुआ, वो बुराई कर रहे उसमें, तो फिर क्या रह गया? ये तो सोचना ही चाहिए था। तो गोस्वामी जी महाराज उन्होंने सोचा लोगों का भला हो जाएगा, तो अब उन्होंने ले लिया। दिखा जो देखा उन्होंने, ये दरवाजे में बैठ करके जो कुछ भी उन्होंने देखा आदि से अंत तक और अंत से आए, उधर से आए इधर से गए, यानी उधर से आए और इधर से गए। तो जो कुछ उधर इधर से दोनों तरफ से देखा उन्होंने दोनों बताया। आपको पूछना चाहिए था कि भाई आपने देखा है तो मतलब हम भी देखना चाहते, आपको देखने की तरफ होनी चाहिए थी कि हम भी चलना चाहते। जो आप कहते हो ये क्या कि ये कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं मानते, ये नहीं। अरे आपको तो कहना चाहिए था
क्या मतलब ये चलो देख तो आए कम से कम। कोई कहता है वो बहुत अच्छी चीज है, तो कम से कम ये कहोगे नहीं है, ऐसा क्यों कहते हो? तो चलो हम भी देखे आए, चलो वहां तो देख तो आए। जब आप वहां जाओगे देखने के लिए तभी तो पता चलेगा, और यहीं से घर बैठे कह दिया कि नहीं है नहीं है नहीं है। तो काशी में अब ये शोर होने लगा, बड़ा एक तरह से लोगों के मस्तक में कुविचार, इसको कहते हैं कुमत, कुविचार पैदा हो गए। तो जरा सा सुन लीजिए, जरा उनकी बात थोड़ी सी सुना दें, बोलो। तुलसी बामन सागर गंगा जी पर रहतो है, निंदक स्मृत वेद यह अवेद गति। इतनी बड़ी बात को कह रहे कि वो तुलसी साध है, ब्राह्मण है और गंगा जी पर रहता है, और वेदों का निंदक, लेकिन अभेद गति कहता है कि इसके परे और कुछ है, इसके परे और कुछ है, इसके परे और कुछ है, ये कहता हूं। यानी ये भी है और उसके परे भी है, अभेद गति है। अब ये देखिए, ये नहीं समझ पाए कि उनके लिए भी कहा कि ये भी है, वेद भी है, और उसके बाद वेद का जो उच्चारण करने वाला वो भी, और उसके परे भी है, और वो कहते हैं कुछ और। अब हमको नहीं मालूम, तो आपने इसको जान लिया, वेद को जान लिया। अब ये मीटिंग करके आपस में बातचीत कर रहे हैं सब लोग, इतने ब्राह्मण सब इकट्ठे हो गए, और कह रहे कि उसकी साधु है, कोई ज्यादा उम्र नहीं है, कह लगे अभी जवानी लगने जा रही है, साधु लेकिन ब्राह्मण है। वो कहता है कि वेद के परे और कुछ है, इसके माने वेद भी है, तो वेद भी उसके परे भी हो। हम कहते हैं मतलब वो नहीं है, यानी वेद का बनाने वाला भी है और उसके परे भी है। और तो खुद ही कहते हैं ब्रह्मा कि नायति नायति नायति, उन्होंने जो लिखा उनको पता चला कि आगे कुछ है, तो नायति और कुछ है और कुछ है, हमने नहीं देखा। वो जो लिखने वाला वही खुद कहते। तो आप क्या कहते हैं? आप जो कहते हैं वो अभेद, जो भेद से रहित अभेद है। ये तो भेद आप देखते हो, ये कर्मों का, ये तो आप जानते हो, अच्छे बुरे पाप पुण्य युद्धों को सुख रोते चिल्लाते ये, लेकिन जहां नहीं है ये दुख सुख, ये कष्ट रोना काटना पीटना मारना गाली देना चोरी करना डकैती करना, ये जन्म लेना मरण लेना 84 हुआ नहीं है। तो आप क्यों नहीं तो समझते हो? लेकिन कुछ नहीं हो। बात यह है कि जब बुद्धि होती है तो ऐसे होता है। बोलो। सब पांडित मेरे माता उठाई, या को करिए कौन। वो सब आपस में मीटिंग करते हैं काशी में कि भाई किस तरह से क्या किया जाए। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब इनको बड़ी चिंता हो गई कि सृष्टि का भार ही नहीं पड़ा गया, और ये नहीं समझते हैं, जानते ही नहीं कि भाई वो क्या देना चाहते। ये तो कुछ नहीं कहते हैं, इसका उपाय कैसे किया जाए, इसको बंद कैसे किया जाए। अब ये सब आपस में दोस्ती कर रहे हैं। बोलो। नैनू नाम एक पंडित भारी, ते पंडित मेरे सोच विचार। कहते हैं कि उसमें नैनू एक पंडित बहुत बड़े विद्वान थे, उस समय बड़े विख्यात थे। उन्होंने आपस में बातचीत किया कि ये काम करो ऐसा, ये सब सोच विचार करने से ऐसे ठीक नहीं होगा, ऐसा करो। कोई उनके पास आता जाता है। अरे तुलसीदास जी महाराज के पास में कोई आता जाता है, ऐसे आदमी की तलाश करो। ऐसे कहने से करने से क्या होता? उन्होंने कहा। बोलो। तुलसी नाम एक साध कहाए,
जिन सब ने मायाचार उठा। कहते हैं कि तुलसी एक स्थान कहलाए और अभी कोई उम्र भी नहीं, वैसे परेशान उनसे होते, कोई उम्र भी उनकी नहीं। अरे क्या उम्र होती है, तो जवानी लगने जा रही है, उम्र ही उनकी क्या। कहते हैं वो नाम उनका तुलसी और वो साधु है, घर बार छोड़े हुए हैं, घर में गृहस्थी में नहीं है। इन साधुओं से कहते हैं जो घर गृहस्थी में हो। कहते हैं उन्होंने क्या किया कि लिख दिया कि नैमाचार कुछ, और बात बिल्कुल सही है भाई। वो कहते हैं नैमाचार का मतलब सत्य बोलो, असत्य मत बोलते, इतना ही तो है। अब आप असत्य बोलोगे, सत्य नहीं बोलोगे तो यही तो मतलब है। अब आपको तकलीफ हो रही है कि भाई असत्य मत बोलो, बुरा काम मत करो, अच्छा करो, इतना ही तो बता रहे हैं। तो आप कहते हो नहीं हम तो बुरा करेंगे, इसलिए आपने ये सब उठा दिया। ऐसी आप शिक्षा क्यों देते। अब ये नैमाचार ये सब उन्होंने उठा दिया एक तरफ करके, कुछ ना कुछ तो बताते ही है ना। हाँ बोलो। ग्रंथ बनाई कीन एक भाषा, तीरथ भरत एक नहीं राखा। वो कहते हैं कि उन्होंने एक किताब बनाई ग्रंथ, उसमें मतलब यह है कि भाषा में लिखा, यानी वैसे कोई कठिन भाषा नहीं, बहुत सुलभ है। और तीरथ भरत समझ, तो तीरथ भरत को कौन रोकता। अरे जहां पता बस आप अपनी किताबें देख लो, जिनको आप पढ़ते हो उन्हीं को देख लो आप। उसमें लिखा है कि जा आशा था बासा, जिसकी जिसमें आशा होती वासा होती उस जगह जन्म हो जाता। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने अगर कह दिया कि भाई तुमको अगर करना है, पूजा करनी है, पाठ करना तुमको, तो चेतन से करो, जड़ से नहीं। जड़ से वो आत्म कल्याणी होगा, जड़ से बर्बाद तो मिलेगा नहीं। तो ये इंद्रिया है जड़। अगर अगर पूजा करना है तो चेतन तो ये बैठा हुआ दोनों आंखों के बीच में वो जीवात्मा उस चेतन, उससे करो। अब उनकी समझ में तो आया नहीं, तो कह रहे नैमाचार विचार ये वो सब उठा दिए। अब उसमें वो पूछते हैं कि भाई इसमें ये क्या लिखा, तो बता देते। अब उनकी समझ में तो कुछ नहीं आया, तो बाहर से समझते थे, उसी को बैठ कर समझ बोलो। वहाँ का भेद भाव सब लीजे, विके विज्ञान समझते विद्वान है, कहते हैं कि उसका भेदभाव दिया जाए, कौन सा ज्ञान है। इस तरह की उन्होंने ये सब बात की, भेदभाव सब जाना जाए, वैसे जल्दी आप जान जाएंगे। अब ये सब आपस में गोष्ठी विचार कर रहे हैं। बोलो। श्यामा समाज एक बतलाई, रहत पास कोई ताई बुलाई। श्यामा पंडित ने कहा कि देखो भाई, जो उनके पास रहता है उसको बुलाओ, तो पता चलेगा। अब सब काशी के पंडित सब इकट्ठे, पूरा मजमा इकट्ठा है, अब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। बोलो। पंडित एक कही समझाई, रहत ही रसोई बात सुनाई। उन्होंने पंडित ने कहा कि अरे भाई मैं तुमको बताता हूँ, एक अहीर मेरे बगल में रहता है, वो उनके पास रोज आता जाता है। उन्हीं में से एक पंडित बोला, कह लगे वो एक अहीर है, अहीर, वो उनके पास में वहां आता जाता है, सुबह भी जाता है, शाम को भी जाता है, और वहां रह भी रात को कभी रह जाता अपना उसको। और कहा कि तुम उसको बोलो नाम जो बाती एक हृदय हीरा, निस दिन आवे हमारे। वहां से आकर हमारे घर के बगल में रहता है, और वहां से आकर के रोज मिलता जुटता है। नाम उसका हृदय और जानकारी है। अरे जिसको आप यादव कहते हो वो है।
सुने कथा पुण्य सेवा कराई, रात दिवस बस पासे। कि वो वहां उनकी वो कथा सुनता है, जो कुछ कहते हैं उसको, और सेवा करता है, और रात रात दिन दिन रहता हूँ। वो मेरे घर के बगल में मुझसे मिलता है आकर। बोलो। नैनू मिले सब मन भाई, गुसाई क्रोध में। अब उसमें जो कहेंगे सुबह कहीं गुसाई कहेंगे, कुछ ये कहेंगे, कुछ वो कहेंगे। अरे तुमको ये सोचना चाहिए, जब तुम खुद कहते हो कि वो ब्राह्मण है, साधु है, गंगा जी पर रहता है, अभेद गति वर्णन करता है, तो भेद क्या है और अभेद कैसे को जान लेते हैं। लेकिन कुछ नहीं, अब गुसाई कहने लगे। अब जो मुंह में आएगा वो बकेंगे। बोलो। वेद अभेद भेद मर जागर उठावे, स्मृत शास्त्र नहीं ठहरा। कहते हैं कि वेद का भेद और उसकी मर्यादा, इसको उठा के एक तरफ कर दिया और कहते हैं समृत शास्त्र कुछ नहीं है। ये उससे हृदय आई से पूछ रहे हैं। वो गुसाई गंगा जी की हालत और उसने साफ ये सब वेद मर्याद ये वो सब उठा करके सब क्या रख है। अबे वो तो सत्य असत की बात है। असत्य वही अनाचार है, उसी को तो हटा रहे हैं। और सत्य में उसको कौन हटाएगा। बोलो। बोलो। गंगा जमुना अंतर माने है, पर तचताई न। वो सब पंडित आपस में बैठ करके सब उनसे कह रहे कि गंगा जमुना अंदर मानता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसको नहीं मानता है। वही तो बात दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाता हूं कि जो भी आपने पाप किया, पुण्य किया, आदमी मारे, पशु मारे, पंछी मारे, इनको मार दिया, कीड़ों को मार दिया, उनको चोरी की, डकैती की, असली बात जीवात्मा तो ये बैठी है, ये आकाश तो दो आंख दो कान दो नाक का जीवात्मा इधर बैठी दरवाजी। ऐसा कर दीजिए तो यहाँ बैठी, ऐसा कीजिए तो ऊपर बैठी। ये सब कूड़ा कचरा इस आकाश के ऊपर जमा। अभी बताओ, ये पानी तो वहां जाएगा नहीं, न ये आग जाएगी, न ये ऊपर पृथ्वी जाएगी, न ये वायु जाएगी। तो अब ये बताओ कि जहां पाप जमा है तो वो कहते हैं काल रूप मैं तिन कर भ्राता, सुबह शुभ कर्म फल दाता। तो मतलब है कि मैं काल रूप हो करके तुम्हारे सुबह शुभ कर्मों का फल दूंगा, और मैंने 4 खाने बनाई, 84 में चुनिया उनमें बंद करूंगा और सजा दूंगा। अभी बताओ उसमें वो क्या बुरा कह रहे हैं। जब ये समझ ओंधी है, ओंधी उल्टी समझ, तो उनसे बोला वो तो पूरे महात्मा है, जिनसे बातचीत कर रहा वो तो तुरंत जवाब देंगे, वो तो फौरन जवाब देंगे। तो चुपचाप खड़े बोलो। हाँ। पूजा पत्री और चारा, तीरथ व्रत कहे झूठ पर। पूजा पत्री तीरथ व्रत, अरे भाई तीरथ व्रत मतलब पुण्य भी झगड़ा और पाप भी झगड़ा है। तो पहले पाप तो छोड़ दो, पुण्य तो जब होगा तब छोड़ना, लेकिन छोड़ा तो दोनों, न पाप से न पुण्य से, इनसे छुटकारा नहीं, दोनों को जब छोड़ोगे तब। राम रहीम एक नहीं माने, ये कसु ठोर और राम रहीम मानता नहीं, लेकिन राम रहीम की बात तो करता है। ये तो कहते हैं बात करता है, लेकिन मानता नहीं। यही तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई राम रहीम आप कैसे नहीं मानते, कैसे मानते हैं। तो उनसे पूछते तो उनके पास तो कोई जानता नहीं, वो सब मूर्ख इकट्ठे हो गए सबके सब। और बस मतलब ये है कि जो आता है, जिसके आता है उसको बस मुंह से कर रहे, क्रोध आ रहा सबको, आग धड़क रही बिल्कुल एकदम। बोलो, ये बात ही से मालूम होता है।
कि जबरदस्ती लाछन लगा रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हो, लाछन लगा रहे हैं जबरदस्ती। उनके ऊपर मतलब तेरे गुरु ऐसे हैं। बोलो। दीना हृदय जवाब साफ बात विधियों का ही। हृदय ने जवाब दिया कि महाराज, पंडित जी महाराज से ही बात हुई है, उसको आप सुन लो। उन्होंने तो साफ जवाब दिया। बोलो। गति सत शांत अपार पंडित विधि जाने। कहते हैं कि संतों की गति, संतों की पहुंच, संतों का ज्ञान कहते हैं अपार है, उसको पंडित नहीं जान सकते। वो तो इसमें फंसे रहते हैं इस बाहर में। तो वो तो अपनी आत्मा को तो उन्होंने जगा नहीं, उससे तो कुछ उन्होंने जाना नहीं है, ये बुद्धि से ही अपना करते रहते हैं, तो ये कैसे जान सकते हो? तुरंत जवाब दिया, संतों की यानी सत्संग और गति अपार है और पंडित आप नहीं जान सकते। चलो तो आएगा ही, जब कह दिया पंडित तुम नहीं जान सकते, कहेगा हम तो पढ़े लिखे, तो चलो तो आ ही जाएगा। बोलो। हृदय बयस दीना संत गति कोई बिरले। हृदय ने कहा कि भाई पंडित हो, संतों की गति कोई बिरला जानता, कोई और आप कुछ नहीं जान सकते। संत की हम लोग कितना ऊंचा जवाब दे रहे हैं, लेकिन विद्वान अगर वो सुमत वाले तो पकड़ ले उसको, और वो आपको मत बरस रही है तो कैसे पकड़ में आएगा? बोलो। मैं तो अपर जाति अज्ञाना तुम पंडित परिवेद। और हृदय कहते हैं मैं अपर हूं और मैं मतलब अज्ञान जात का, मतलब मैं ही हूं और मैं कुछ पढ़ा लिखा भी। तुम तो पंडित हो, तुम तो वेद शास्त्रों को जानते हो, तो आप संतों की गति कैसे जानते? कोई नहीं जानता। पूरी शास्त्रों में लिखा है, लेकिन फिर भी उसको नहीं समझ पाएंगे। बोलो। संतन की गति कहाँ बुझाई तुम न वेद वेद। साफ जवाब दिया हृदय ने। अरे कह लगे पंडित जी महाराज, संतों की गति अगम अपार है, आप क्या जान सकते हो? जिन्होंने वेद बनाया उनको नहीं मालूम। बात सही थी, ये बात बिल्कुल साफ जवाब दिया उन्होंने, इधर उधर कोई बात नहीं, साफ। कह लगे आप क्या जान सकते हो? जिन्होंने वेद उच्चारण किए और ब्रह्मा से जिन्होंने लिखवाया वो नहीं जान सकते संतों की गति, क्योंकि वो आप पहुंच नहीं सकते। उनको तो मालिक ने देश निकाला कर दिया, वो नहीं जा सकते। परि परि पंडित पति पतिहारी वेद न वेद शांत गति न्याय। कहते हैं कि पढ़ करके पढ़ करके इनको हार गए, और तुमने मतलब वेद को भी नहीं जाना और वेद स्थान को भी नहीं जाना, लेकिन तुमसे और वेद स्थान से वो परे है संत गति, वो नीचे नहीं है। देखिए वो कुछ नहीं जानता, वो कितना अमूलक उत्तर दे रहा, इसका कोई मूल नहीं है। बोलो। नैनू कहे विचार यह निकाम कसबा खेऊ यह जड़ जाति गवार वेदन सोन्यारी। नैनू ने कहा कि अरे ये गमार, ये जड़ जात, यानी अहिर की जात जड़, और ये गमार, और कहता है वेदन से परे। अबे वेद तो मानता है ये है, जिसमें बनाया वो भी है और उसके परे भी है, लेकिन वो कहते हैं गमार है, ये जड़ जात है। अहिर होती है जड़ जात, अब कहते हैं जड़ जात क्या वेदन सुने, बस सबको गुस्सा आ गई। इतने में तो सबको गुस्सा नहीं, और क्या क्रोध आ गया। बोलो। नैनू सोने पोने मार निधाये पंडित और कितने में तो मारना शुरू कर दिया, और पंडित बुलाए मारो 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 इसको मारो।
अब उसमें एक आध तो समझदार कोई होता ही है, लेकिन अब वहां समझदार की चले क्या? जब मूर्खी इकट्ठे हो जाए और मतलब को बुद्धि जब बरसे तो फिर क्या होगा? आप देखिए, आप मारो 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 इसको मारो। बोलिए। सबसे कहे सुनो तुम ज्ञाना, ये अहीर कस करत बखान। सब यही कैसा ज्ञान वर्णन करता है? क्या बखान करता है? कुछ नहीं जानता है, जड़ और जानता है ही। ये अज्ञानी और मूर्ख है, ये कुछ नहीं जानता। और ऐसा ज्ञान कैसा कैसा वेदम सो न्यारी है। अब ये सब सदगति मरे है, उसको कोई नहीं जानता। अब ये इस तरह अब ये सब इकट्ठे हो गए और उनको मारने लगे। बोलो, सुन लीजिए आप, ये क्या होगा? बोलो। सब पंडित मिल यह विधि ठानी, या की करो प्राण। अब वो सब मिलकर कर लगे, शरण को मारपीट करने से कुछ नहीं होता है। इसको जान से मार दो, इसको खत्म करो, और खत्म करने से खत्म हो जाएगा। अब सब लोगों ने ऐसे बता दिया। तब तक वहां काशी में एक क्षेत्र की मियां थे मजिस्ट्रेट। वो दरबार का समय हो गया था, घोड़े पर सवार होकर के दरबार जा रहे थे, कचहरी। तो तब एक उनके साथ दो चार और घोड़े वाले भी चलते थे और वो आगे अगल बगल में घोड़े वाले थे। तो दरबार करने जा रहे थे, उधर ही झगड़ा हो रहा था। बोलो। वह यह सब मिलकर माता उठाई, हृदय ऊपर नाथ चला। अब ये सोच रहे कि जानी से मार दो, तो उन्होंने एकदम से जान से मारने के लिए लात चलाई। कोई उधर मारे, कोई मुक्का मारे, कोई कुछ, जो कुछ तब तक। बोलो। तुरकत की एक स्वार, जात हते दरबार को, घोड़ा बेर निहार, यह विवाद कैसे। दरबार गुजारे तो बड़ा शोर मचा हुआ, मार दो मार दो मार दो, शोर मचा। तब तक वो जा रहे थे दरबार में, तो घोड़ा को मतलब मोड़ दिया लगाम को, उधर आ गए। तो उनको तो सब जानते थे मजिस्ट्रेट है और मुसलमानी राज था। क्या बात है, ये ऐसा 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 ये है, वो सब लोग हट गए। तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया मैं ये हूं, क्योंकि तो मजिस्ट्रेट थे वहां के और उनका क्षेत्र तो वही था वहां का। तो अब वो सब लोग मारपीट तो बंद कर दिया। अब वो आए। बोलो। शेखत की एक तुरक सवारा, ते पुण्य जात हते दरबार। दरबार को जा रहे थे, मतलब यह कि शेख तकी मियां, मतलब यह कि, और उन्होंने वहां देखा तो वहां मतलब रुक गए, फिर पूछने लगे। बोलो। सुन करे बात बाग उन मोरा, तेरे लगाम कीन उन घोड़ा। बोलो। शेखत की पूछी पुण्य बाता, ते कौन कौन सी जाता। लगे भाई तुम कौन हो, कौन सी जात, तुम्हारा नाम क्या है, ये सब पूछा पाछा होगा। बोलो। के कारण यह झगड़ा होई, सो सब वेद कहो विधि सो। कि किस कारण से ये झगड़ा खड़ा हो गया, वो सब मुझको अपना हाल बताओ। जो लोग मजिस्ट्रेट थे, तो उसी में से आप देखिए वो क्या कहते हैं। बोलिए। नैनू ने रखी पुकार, शेखत की को देख कर, ये का कहत गवार, विधि पुराण माने। आपको छोड़ दीजिए वेद की, उनको शेख तकी वो देखे मजिस्ट्रेट है और ये आ गए और कोई बात सुनेंगे तो ये न्याय कर देंगे। तो उसने कहा कि नहीं, ये सरकार ये कुरान को नहीं मानता, मूर्ख है, ये जड़ जात कुमार है,
ये अहीर जात का है और ये कुरान नहीं मानता। और बात तो छोड़िए, पहले उन्हीं पर हमला कर दिया कुरान। तो कुरान तो वहां कोई बात ही नहीं मानता। बात आपकी पूजा पत्री की थी, कुरान की तो कोई बात नहीं थी। लेकिन मजिस्ट्रेट को देखा और उनका कुरान नहीं मानता, उनकी खिलाफत करता। बोलो। नैनू कहे सुना मरवाना, वेद कथेवन मान पुराण। कहते हैं कि नैनू कहे कि मेहरबान मजिस्ट्रेट साहब, ये मतलब है कि वेद कथेवन और कुरान को भी नहीं मानता। अब वो जोड़ दिया उन्होंने, इनको भी साथ ले लिया कि मजिस्ट्रेट है, कुरान कहेगी तब ठीक रहेगा, तब मतलब ये अच्छा रहेगा, इनको सजा मिल जाएगी। बोलो। राम रही माए कनाई माने, पंडित काजी झूठ और कहते हैं पंडित की राम रहीम को ये नहीं मानता, और पंडित और काजी एक को नहीं मानता है। ये कुमार जात का ही है, जड़ जात का ही। बोलो। हृदय कई विचार, शेखत की जो तुरत से, तुम बूझो दिल माई, खुदा एक सब में। हृदय में कह रहे भाई शेख तकीम मियां, तुम अपने दिल से कम सोचो, विचार करो, खुदा तो सब में एक है, इनमें सब में खुदा का नूर है। बात तो सही है, वो तो बात सही है। जब उसकी रूहें हैं तो ये कहा उसने कि रूहों पर रहम करो, इनमें सब में रूह है उसी खुदा की। इस वजह से निकाल के पशु में, पंछी में, कीड़ों में बंद कर दी गई, वो वहां उनको जेल खाने में सजा दी, तो यही रूहें वहां। कहते हैं कि तुम दिल माए ये खूब अच्छी तरह से विचार करो खुदा है, और इनमें सब में बोलो। हृदय कहे तकी सुन से खा, सब में का। सबके अंदर खुदा है, कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहां खुदा नहीं, एक खुदा। बोलो। गाय मारे बकरी तुम खैया, ये किताब में कहा घुसैया। वो कहते हैं कि वो हृदय, यार भाई शेख तकी मियां, अरे गाय मारी बकरी मारी, इसको मारा, ये तुम्हारी किताब में कहाँ लिखा है? इसमें तो वो खुदा बसता है, उसका इसमें रूह नूर है, ये कहाँ किताब में लिखा? उन्हीं से कह रहे, बोलो से तगीमिया इसमें कहाँ लिखा? बोलो। सब में नूर मोहम्मद केरा, काटी गला कोने पाई हो। अब वो कहते हैं कि हृदय शेख तगीमिया उस मोहम्मद का नूर सब में है, तुमने उसका गला आज काटा, उसका बदला तुमको देना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते हो। जरूर है, नहीं तो उनको कहने की जरूरत नहीं, तो रूह का रहम करो, रूह का रहम करो। तो आपने गला काट दिया, मुर्दा बना दिया उसको, फिर मुर्दे को खाया, साफ जवाब दे रहे हैं। उनको जवाब देने में क्या है कि जो महात्मा सच्ची बात करते हैं, तो पूरे महात्मा थे, सच्ची बात कर रहे, उसके लिए क्या? वो तो शरीर पहले से छोड़े थे। शरीर क्या चीज है? शरीर को मिट्टी को समझते हैं। जवाब देने पीछे नहीं। बोलो। ये किताब कुरान बखाना, जिंदा को मुर्दा। कुरान खतीब ने कहा तुमने जिंदा को मुर्दा? अरे रूहें हैं, उनको तुमने जिंदा ही में मुर्दा कर दिया, तो बताओ खुदा का बख्शन आ रहा, कैसे माफ कर देगा? कैसे बर्बाद हो माफ करेगा? मेरी बनाई हुई चीज जो मैंने बनाई तुम नहीं बना सकते हो, उसको बिगाड़ने का किसी को भी, इंसान और मनुष्य को हक नहीं है, अधिकार नहीं है। अगर वो मेरी बनाई चीज उसको बिगाड़ता और बना नहीं सकता, तो उसको सख्त दंड,
सख्त सजा मिलेगी उसको, वो छोड़ देगा आपको। उसने तो विधान बना रखा। बोलो, सोई मुसलमान है भाई, नबी नाम हर दम सच्चा मुसलमान वो है जो नबी से अपनी रूह को जोड़ देता और न लगाता, वो है सच्चा मुसलमान। और बाकी नहीं, मुसलमान कोई है ही नहीं। कहने कोई मुसलमान कहो, कोई हिंदू कहो, सच्चा मुसलमान। बोलो, रोजा कर कर खून बिचारा, ये गुनाह नहीं कहते हैं कि तुमने रोजा किया, खून करते हो, तो मतलब यह है कि इधर व्रत रखो, काट डालो, किसी को भी काट दो, तो बताओ वो वचन आ रहा आपको माफ कर देगा, क्षमा करेगा, ये सब कर्जा तुम पर लदेगा और किस तरह से तुमको फिर काटेगा। तो आगे भी तुम जब बंद कर दिए गए तो तुमने भी तो रूह है, उसमें भी रूह, तुमने भी रूह। अरे भाई मोहम्मद का रूह है उसमें। ये हृदय स्पष्ट और साफ और सत्य बात उनको जवाब दे रहे हैं और वो सुन रहे हैं। तक मियाँ इसको अच्छी तरह से समझ लो, खुदा इसको बरसेगा नहीं। बोलो, झूठा रोजा झूठ निभाजा, झूठा अल्लाह करे। झूठा रोजा करते हो तुम, जुल्म करते हो, लोगों पर तुम जुल्म करते हो, उनको काटते पीटते हो और फिर कहते हो कि तुम कहते हो हम खुदा की इबादत करते हैं झूठी। ये इबादत नहीं है, ये जिस्मानी इबादत, रूहानी नहीं। रूहानी इबादत तो वो रूह से खुदा का दीदार होता। कभी दीदार किया है, कभी जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि उसने कभी सुना भी नहीं, कभी जाने थे। उसे क्या मालूम था कि ये जवाब मिल जाएगा। इससे ये सब पंडित के कहते हैं कि ये जड़जात है, जड़ और गवार है, वो ऐसा जवाब दे रहा है कि वो भी सब फन है। बोलो, वाह साहिब की जान पाई, सब जान मेरा। वो कहते हैं कि हृदय ही ऐसे तकमीया उस साहब की तुमने खबर नहीं पाई जो सारे जहां में, जो एकदम से व्यापक है, छाया हुआ है, सब जगह जो रहता है, उसको तुमने देखा। क्या पहचानोगे? जो इन लोगों को नहीं पहचान सकता वो खुदा को कभी नहीं देख सकता, न कभी देख पाया उसने। जो इनको पहचान लेगा कि ये उसी की है तो वो खुदा के पास जा सकता। जब इन पर रहम नहीं किया तो खुदा के पास पहुंच जाता। वहां कहते हैं तुम दिल में अच्छी तरह से इसको सोचो। बोलो, सीखत की सुने बात, जवाब सवाल बोले न। तकी ने सुन लिया, न तो कोई जवाब और न कोई उसका सवाल मांगा, चुप हो गए, बस एकदम गमगीन हो गए, बोले कुछ नहीं। अब क्या हुआ जरा और सुन लीजिए। छोटी मोटी तकलीफ देते हैं, अरे आपको तो आत्म कल्याण करना चाहिए कि भाई किसी तरह से मेरा आत्म कल्याण हो जाए, कोई रास्ता मिल जाए तो इसमें से निकल जाए, वो करना चाहिए। तो यहाँ फंसी कि रोजी रोटी के लिए इस पेट भरने के पेट तो जानवर भी भरते हैं, जिनको तुम कभी नहीं देते हो, वो जंगल में रहते हैं, क्या उनको क्या करते हो कि वहां हमने ढेर कर दिया, हम उनको दे रहे हैं, वो देते हैं। तुम्हारे यहाँ कथा लिखी हुई है कि जब पार्वती ने शिव जी से पूछा, शिव जी ने जब कहा कि हम सबको देते हैं, तो उन्होंने क्या काम किया, एक चीटी को डिब्बी में रख लिया और वो जब सोने लगे तो उन्होंने पूछा, कह लगे आप तो कहते थे कि मैंने सबको दे दिया। कि हाँ मैंने सबको दे दिया। कहते कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, सबको खाने को दिया। तो उसके बाद जब डिब्बी खोली तो देखा उनकी डिब्बी में जो रखी थी उसमें एक चावल का दाना, तो सबको देता है। ये देते आप देते हो, कहते हो हम देते, कोई किसी को नहीं देता, न बच्चे को बच्चा, न ये, न पति, न पत्नी, न दोस्त, इधर कोई नहीं। सब अपने अपने भाग से, अपनी किस्मत से, तकदीर प्रारब्ध से खाते। अब उसी को जानने की जरूरत है कि हमारी प्रारब्ध क्या और हमारा कर्म क्या। इसी को जान लो तो समझ में आ जाएगा। और इसके जानने में तो तुमको जानने ही नहीं चाहते हो, समझने क्या है। अगर पेट
बात है कि पेट तो जानवर ही करता है। अरे तुम्हारे जैसे बच्चे को भी पैदा करता है, चाटता पीटता दूध पिलाता है। तुम देखो कितना प्यार करता है अपने बच्चे के लिए। गाय कितना, भैंस कितना भड़कती है, जितना तुम नहीं रोते हो उतना रोती हो, कितना प्यार करती हो, दूध पिलाती है। और तुम कहते हो मनुष्य है, मनुष्य बुद्धि रखते हो। इसलिए उनको देखना चाहिए कि वो पेट भरते हैं, 4 खानों में है और भोग रहे हैं अपने कर्म का दंड है। और तुम मनुष्य शरीर में आकर के तुमको कर्म करना चाहिए तो तुम भोग भोगने लगे और समझ नहीं पाते हो कि इसमें कौन है, इसमें कौन है, ये हिंदू है, मुसलमान है, सबको कहते हैं इंडिया है, ये कुछ नहीं है, इसको काट डालो, इसको मार दो। ये काम है तुम्हारा। मनुष्य शरीर पाकर के ये कर्म करते हो, ये अलग था तो बख्श देगा, वो क्षमा कर देगा आपको। बोलो। शेखत की पंडित भय का धर्म की बात। अरे बात यह है कि वो तो चुप हो गए, उनको तो जवाब मिल गया। अब उन्होंने कहा कि भाई इनको ले चलो, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा, ये हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कर देंगे, तो ठीक नहीं तो उनको भी समेटे रहे। तो ये पंडित ने उनको समझाया बुझाया कि चलिए अच्छा वहां चले, इसका जहां गुरु है, इसका जहां गुरु, इसको ले चले। तो बस ये है कि आप मार तो सकते नहीं है क्योंकि मजिस्ट्रेट थे, लेकिन ये क्रोध उठता था। कुछ जवाब पा करके कुछ ठंडे भी हो गए, कुछ को तो वही ठंडा कर दिया था। लेकिन अब ये बहुत से मूर्ख तरह तरह के रहते हैं जो उनके जवाब को भी नहीं सुनते और उधर उधर घूम करके देखते रहते हैं। ऐसे तो मूर्ख रहते ही हैं। तो कहने के भाई मारो, मारते चलो। अरे कहने के मारते कैसे चलोगे, तुमको मिल जाएगी सजा, ये सेठ नहीं चल रहे हैं साथ साथ में। तो ये उनको बुद्धि आ गई कि इनको साथ ले लो, ठीक बात है, साथ ले लो आप। बोलो। ये तीनों तुलसी पे आए, हृदय ऊपर बात। फिर उसके बाद वहां भी फिर मारो इसको। वहां भी मतलब यह है कि हाथ पर पटकाने लगे, वो वहां गए। बोलो। और अनेक मूर्ख बहु तेरे, कोई सूदे कोई चले। दोनों बातें हैं। कहते हैं अनेक लोग गए, कुछ सीधे भी थे और कोई मूर्ख। कोई मतलब है कि मारो 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 मारो। अभी तो उन्होंने उनको देखा नहीं है, वो तो कुटी के अंदर बैठे थे, उनको देखा नहीं, लेकिन कुटी में पहुंच गए। बोलो। हृदय चले सब झारी, जहाँ तुलसी की कुटी। रास्ते में तो ये इधर उधर करते चले गए, फिर वहां पहुंचे कुटी पर। बोलो। हृदय सात जग मारी, तब तुलसी ने माता विचार। वो देखा उन्होंने, घर बाहर निकल के आए, देखा कि ये भीड़ कैसी, ये कैसे मतलब ये कैसे ले आए इस तरह से। और किसी का मुंह ऐसे कर रहा, किसी के हाथ ऐसे कर रहे, कुछ में ददक निकल रही, वो तो क्रोध बरस रहा था। उन्होंने कहा अरे भाई ये क्या बात हो गई। तो उन्होंने विचार किया कोई बात जरूर हो गई। सब चले आए कुटी के पासा, जब तुलसी मन कियो हुलासा। सब कुटी के पास जब पहुंच गए, जहां उनकी कुटी थी वहां पहुंच गए, और उसमें से कहे ये है इनका गुरु। बोलो। उठी के चरण गए सब केरे, कीनी दया दीन तन। अब ये उठे, उठ कर गए और लोगों के पास गए और पैर छुए उनके, और सबके पैर छुए। कल गए आपने बड़ी दया की, कृपा की कि आप यहां तक आए। आप तो कभी आते नहीं, तो आपने दया की, कृपा की, हमको समझा कि दीन है, छुटे। ये गोस्वामी जी महाराज ने उनके पैर सबके छुए। बोलो। बामन पंडित धर्मा जैनी, शेखत की से कीनी से। इन लोगों ने कहा इशारे में
कि तुम लोग कोई मत पूछो, जितने भी पंडित हो कोई नहीं, इसी को आगे कर लो, इसी क्षेत्र को करो आगे, यही पूछेगा। उसको कई बार कहा, पहले तो कह रहे पहले कुछ नहीं, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, उसी को आगे कर दिया। बहुत ही सारे कहा आप पूछ लीजिए, आप अधिकारी है तो आप पूछ लीजिए, हमारा ठीक नहीं है। तो यह दोनों मेरी माता बिचारी शेखत की को आगे। लोगों ने सबने विचार किया कि भाई शेखत की को तो आगे करो इनको, और तुम अपने पीछे रहो, चुपचाप इनकी मदद करते हो, यदि कोई बात हो तो कह दिया, बस इन्हीं को बात करने दो। बोलो। लेनू नौकटों का एक जारा, यह इनके गुरु विचार। अरे इतना ये कमार के, ये जो कमार है, ये जिसको पकड़ के ले आए, ये इसके गुरु बैठे, गुरु है ये। जब ये नौक ढोक धीरे से वो बोलता रहा कि ये गुरु है, उनका ये गुरु है, वो नेहरू पंडित जो वहां आफत मचाया था वही कहना। बोलो। पूछो वेद कहे निर्वारा, इनका सभा का झूठ पका। अब इनसे पूछो कि भेद निर्वाणा निर्माण कहा, और इन्होंने ये सब कैसे कह दिया, झूठ पर झूठ तो पता नहीं। ये किराए का मकान है, तुमको थोड़े दिन के लिए दिया है, यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं। मकान मालिक ने थोड़े दिन के लिए तुम्हारे सामने ही, तुम हर घर में बच्चा छोटा होता बड़ा हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी, जिसका समय हो गया उसको और अपनी चिट्ठी दे करके और ऐलान करता है हमारे मकान हमारा खाली कर, फट से खाली कराया और वहां पुल के पास पहुंचा दिया। ये नहीं आप समझ सकते हो। आपका यहाँ क्या ये बताइए, आप क्या बुरा कहा उन्होंने, क्या झूठा बता। भाई झूठ तो बता रहा, झूठ में तो हो ही नहीं लगे, उसमें झूठी में तो फंसे हो, उसी से तो वो निकालना चाहते हैं। अब इसमें मतलब ये कहते झूठा बताइए, पसारा तो सब झूठा ही है, इसमें सच कौन सा है। अब जो नाशवादी है वो झूठी है, इनका नाम उससे तुम प्रेम करते हो, कहते मेरी है, मेरी आपकी खेती है, ये दुकान आपकी है, बच्चे आपके, किसी के नहीं। अभी तुम्हारा समय हुआ, निकाल के अलग कर दिया, बच्चे ये पड़े, स्त्री ये पड़ी, पति ये खेती ये पड़े, बाबू ये पड़े हुए। आपका ये अगर साफ साफ आपको समझाया जाएगा भाई तुम इसको करो, ये चीजें उसने आपको मकान दिया है, तो इसकी हिफाजत के लिए आपको बताया खेती दुकान दफ्तर का काम करो, और फिर उसके बाद जो बटोर बटा है कि भाई अब इसको जराए और वापस चलो, ये तो अगर आप कर लेंगे, ये काम तो करोगे नहीं, इसमें फंसे रहोगे कि मेरा तेरा क्या, वो 4 खानों में ले जाएगा, बंद करेगा, तो वहां जाओगे पशु पंछी कीड़े में उसमें जाकर के बंद करके सजा देगा, और फिर डंडे लगाएगा, ऐसे ऐसे डंडे लगाता है, ऐसा जो बुखार चढ़ा हुआ है और चक्कर आ रहा है, ऊपर से डंडे पड़ रहे हैं, पैर दर्द है, पेट दर्द है, और बोरा लादा हुआ, और हाथी पर और भैंसे पर और इस पर उस पर और डंडे पड़ रहे, और कोई भी सुनने वाला नहीं, भाई इसको क्यों मार रहे हो, आप रो रहा चिल्ला रहा, तो जो किया उसका तो उसे देना है। अगर जो कर्म कर्जा चढ़ा लिया उसको मैं ब्याज के देना पड़ेगा, क्या करेगा। उसने कह दिया कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, जो तुम करो अपना भोग। ये कौन सी बुरी बात हो गई, बोलो। हृदय कहे निहोर, स्वामी तुलसी विधि सुनो, मैं कछु कही न और, ये अबूझ आत्म ज्ञान का वर्णन और ईश्वर दर्शन का तो वर्णन किया, अपने देश का, अपने धाम का, कि भाई जीवात्मा वहां से आई है, वो तुम्हारा सच्चा प्रभु है, और वो अखंड धाम है, अविचल धाम है, वहां कभी परिवर्तन नहीं होता, तुम वहां से आए हुए हो, यहाँ आकर के बस और कौन सी बात करी, और दोनों ने किसी को गाली तो दी नहीं। करो इन सब धर्म कर्म जग पेरा, असकस ज्ञान कहे कि भाई इन्होंने ये कहा कि धर्म कर्म, इस बार में धर्म कर्म ठीक है, तुम उसमें मतलब यह है कि पेट भरने में लगे हो
और वो कहते हैं पेट भरो लेकिन अपने जीवात्मा का तो कल्याण करो, इसलिए इनको पूछना नहीं आया। अब ये ऐसी पेट भरने में लग गए। आत्म कल्याण की बात तो सोचते ही एक क्षण भर भी कि भाई क्षणों में भी कुछ सोचे, अब ये पेट ही भरने की बात है। जैसे मैंने कुछ बुरा नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं कही कि मतलब है कि इनके विरोध में कुछ कहा बोलो। हाँ, इन सब वेदक देव उठावा जोगी जैन नहीं ठहरा। बेटा इन्होंने तो मतलब है कि उन्होंने वेद को कहते को इनको जोगी गति जैन इनको सबको लगा। भाई जो जिसकी जो गति है वो तो है ही। जब स्वर्ग है तो कहते पुण्य जो आपने किया है, जब भारी पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओ, यहां का पुण्य करो तो राजा हो जाओ, यहां का पुण्य करो तो तुम मतलब है धनी हो जाओ, और यहां का और पुण्य करो तो विद्वान हो जाओ, ज्यादा पुण्य करो तो स्वर्ग में चले जाओ। तो स्वर्ग में मान लो कि 250 वर्ष 500 वर्ष रहे पुण्य छिड़े मिट लोगे, इसमें कौन सी बुरी बात है। जैसे आप 50 वर्ष 100 वर्ष 10 वर्ष या तुम 125 वर्ष यहाँ रहे तो मतलब उसका तो वहां 500 वर्ष रह गए, लेकिन पुण्य छीने होने पर जो आपने पुण्य जमा किया है वो सब छीन हो गया, फिर आओ तो फिर जन्मों मरो। और आपको कहते हैं कि नहीं पार करो, जहां जन्म मरण नहीं होता है वहां तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तो तुम्हारे हित की बात है, ये तो समझ का फेर है। बोलो। तब तुलसी सोने आदर कीना प्रीति भाव उठे आसन। कहते हैं कि जब ये सुना तो सुनकर के मैं सबका आदर किया और आसन जो भी उनके पास में था वो बिछाया और कहा को बैठी। अब इसमें बैठ, अब बैठ जाइए उसमें। अब इसमें तो कितने पंडित निकल जाएंगे, ये इन्हीं से लग रही है, इन्हीं के चरणों में से लग रहे ये, और कहेंगे तुम ही सब कुछ हो। और यही पंडित कहेंगे कि वेद कुछ नहीं, कुरान कुछ नहीं, पूजा कुछ नहीं, पाठ कुछ नहीं, गंगा कुछ नहीं, जमुना कुछ नहीं, यही सब चिल्लाएंगे। और बहुत से मूर्ख हैं वो चले जाएंगे, चले जाए उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते, लौट जाए। अब कुछ तो मतलब ये कुछ तो सुनेंगे, जो सुनेंगे वो रुक गए, सुन गए वो समझ में आ गई। वो तो बैठना चाहिए, संगत है, सत्संग है बच्चा। सत्संग में तुम मतलब बैठोगे सुलझ जाओगे, और तुम बत्संग में बैठोगे उलझ जाओगे। अभी दुनिया का तमाम जाना तो बत्संग है, ये लोग उलझ गए, रो रहे, चिल्ला रहे। अब कहीं ना कहीं से तो किनारा मिलना ही चाहिए आपको। महात्मा कोई ऐसी बात नहीं बताते। वकील किसी रूह का किसी जीवात्मा का नुकसान हो वो तो वही बताते हैं जो सबका लाभ हो, लेकिन तुम्हारी समझ में ना और लाभ न ले सको उनका क्या दोष है, ये बताना चाहता था। इतना झगड़ा हुआ कि महात्माओं के ऊपर में चाप से मारने के लिए भी ये सबके सब वहां इकट्ठे हुए तो उनको भी मारने के लिए जब उनको देखेंगे तेरी गुरु को, इस पर तो हाथ चलाया है, सब कुछ किया है इन्होंने, जान मारने की सोची। अब वो तो जो मालिक को मंजूर होता वही होता। चलो उसको देखेंगे, देखें तेरा कैसा उपाय और कैसा साधु है वो, तो मतलब ये बोलते बात। अब वहां जो कहे वहां बैठे, अब वहां जो सुना रहे कोई बोल ही नहीं रहा साहब। ऐसे ही सब कहने का मतलब है कि जब आओ महात्माओं के पास में जाओ तो कम से कम कोई बात तो समझ लो। कुछ ऐसे तो किसके साथ, रैदास के साथ, मीरा के साथ में, इसके साथ, जितने महात्मा है सबके साथ अरे बड़े बड़े रोड़े पड़े, बड़ी तकलीफें हुई और तुमको मालूम नहीं है कि किस तरह से जीवों को जगाया उठाया ले चले और जानते ही नहीं। इसलिए आप लोग सब बहुत होशियारी से, आप बड़े भागशाली हो कि आप ऐसी भूमि पर और इस समय पर आप आए हो, आपको सही चीज मिलेगी। वो कोई ऐसी चीज नहीं बताएंगे, वो तो ये कहते हैं वही इससे तुमको दुख होता है,
इस काम से तो सोचा उसको मत करो। तो इसमें आपको ये सोचना है कि भाई नुकसान तो मेरा ही है, मुझको पीड़ा होती है, तकलीफ मुझको होती है, मेरे बच्चों को होती है, मेरे और सबको रिश्तेदारों को होती है, चिल्लाते हम हैं, परेशान हम होते हैं, दौड़ते हैं, रुपया पैसा खर्च करते हैं। तो आपको अपनी चीज समझना चाहिए, उनकी क्या समझते हो। तो कहते हैं तुम्हारी बात है, तुम इसको छोड़ो, सुनियो, अच्छे काम करो, उससे सुख मिले, और फिर अच्छा भी छोड़ दो तो तुम्हारा आत्म कल्याण हो। छोड़ना आपको सब है तभी होगा, वैसे नहीं हो सकता। हमारी मोटी सी बात है ये। वो तो महात्माओं की बात उस समय की थी, चाहे 100 बरस हो, चाहे 200 बरस, 300 बरस की पहले, 500 बरस की हो, हमारी तो आपकी मौजूदगी में। अब तो सीधी बात समझते। अब जब तुमको कोई शंका होती है तो हम कहते हैं हम 1000 आदमी को प्रमाण नहीं 1 लाख खरीद, तो कहते हैं ठग पीट करके हमको मिला, ऐसे कहते हैं हमको पाया, हमने इनसे पाया। और वो बताते हैं कि यही सब कुछ है। कहते हैं गुरु से हमको मिला, महापुरुषों से, और मिल ही सकता, किताब से हमको मिला नहीं। सीधा सीधा काम है। इसलिए देखो ये हमने झगड़ा सुना है, लेकिन इसमें बात कितनी ऊंची आपको सुनाई, ये देखने की बात है कि ये सत्संग ही सुना नहीं, जहां मार पीट में भी सत्संग मिल रहा, इनको बात है तब भी वो सत्संग ही दे रहे। उन्होंने कोई इसके एवज में बदला नहीं किया कि हम मार दें किसी को, फिर भी वो मतलब है सत्संग सुना दे। उनको गाली गलौज कर रहे, वो भी तुम भी सत्संग सुना दे। लेकिन और कुछ तो दुनिया है कितनी भूली हुई है, कितने भटके हुए, कितने मतलब है। और महात्माओं को कहते मूर्ख है, और जड़मान है, वो जड़ है, वो जड़ है। इसलिए जड़ तो आप जड़ में फंसे हो तो आप जड़ो, इसलिए जड़ कहते वो तो चेतन है। तो चेतन की बात करते हो तो जड़ की बात कर नहीं रहे, और तो मालिश ही मिलने के। चलो बोलो। दीन विधि सब अपनी गाई, चरण पर से के शीश चढ़ाई। देखिए महान जो होते हैं कहते हैं कि हम बहुत दीन है, छोटे हैं, आप दयालु हैं, आपने हमको समझ करके दर्शन दिए, अपनी दीन गति चरण को स्पर्श किया और मत्था रखा। इसलिए गोस्वामी महाराज उनके पैरों, अब पहले देख लीजिए, अब आप उसको देखिए कि वो क्या है। पैर छुए फिर रखा, दीन गति का ही हम कुछ नहीं, आप सब कुछ। आपने दया की, आपने दर्शन दिए, हम गरीब को हम नाकार। बोलो। मैं अनाथ हूँ तुम्हारो बारा, क्षमा करो मैं अनाथ हूँ और आप हमारे गुनाहों को, हमारे कसूरों को, इनको आप भूल चूक को माफ करें। और आप मतलब ये है कि सब कुछ है, क्षमा करो। इसमें भूल की होगी, अरे इसमें भूल से कुछ कह दिया होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अब ये देखिए 27-28 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है। इस अवस्था में बड़े बड़े काशी के विद्वान ये सब वहां पर टकराए हुए और उनको कह रहे हैं मैं अनाथ हूं और तुम मेरे रक्षक हो और क्षमा करो। इसलिए भूल चुकी हो उसको माफ कर दिया। बोलो। तुम पंडित में अपरयाना, करो दया तुम कृपा निदान। कहते हैं कि तुम पंडित हो, आप पंडित हो, मैं पढ़ू, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अनजान हूं, कुछ नहीं जानता, कृपा करो। आप कृपा के निधान, यानी कृपा करने के खजाने हो और हम तो कुछ जानते नहीं, हम पढ़े। अब आप देखिए किस तरह की विनती और प्रार्थना पंडितों की समझ कर रहे। बोलो। ये हृदय कछु ज्ञान न पावा,
गुण ज्ञान जो तुम्हें। और वो कहते हैं कि ये हृदय जो है इसको कुछ ज्ञान नहीं मिला, और जो कुछ भी आपको सुनाया है वो मतलब ये अवगुण ज्ञान सुनाया, ये कुछ नहीं जानता, इसलिए इसको क्षमा करें। जो कुछ जानता नहीं और जो कुछ भी आपको कहा है ये अवगुण ज्ञान आपको बताया, इसलिए आप इसको क्षमा करें। हमको भी क्षमा करो, इसको भी क्षमा करो। बोलो। शीतल भये धीर तब आई, सोने अस बचन बैठे बस तब वो ब्राह्मण सब शीतल हुए पंडित, और मतलब ये है कि धीरज आई, और तब वो जो ऊपर वो ऐसे करते थे वो सब बैठे थे, सब बैठे ऐसे नहीं। बोलो। ताकि तोरा कहे का बात, तुलसी सुनियो भेदयब, सब हेरा देवी ख्यात, जो गुनाह ने किया। अब ये देखो यार, ये तकी को आगे किया था तो अब ये उससे प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन वो तो पहले बेचारा चुप हो गया था, तो कुछ बोलने कुछ कहने नहीं चाहता था। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा है हृदय में गुनाह किया, ऐसा उन्होंने कहा। अब यही तकी ये यही रह जाएंगे, दरबार की नौकरी भी मार नहीं छोड़ देंगे, इन्हीं के पास रह जाएंगे। अब आप उसको सुन लीजिए और इन्हीं से रास्ता मिलेगा, और साधना करेंगे और यही उनको पहुंचा देंगे, तो कहेंगे वेद पुराण कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ रोजा नमाज कुछ नहीं, तुम ही हो खुदाओं के खुदा, उन्हीं को कहेंगे तुम खुदा हो, तुम ही हो, और जो कुछ देखेंगे वो सब बताएंगे कि हमको ये मिला, सब आगे आकर के सुनाएंगे। कहने का मतलब ये है ये फंस जाएंगे। कितने पढ़ने को लग गए, बैठ गए धीरज, अब भर के बैठे, अब ठंडे हो गए, अब बैठ गए, अब ये सुन लेंगे और अब वो सुना लेंगे, अब वो ऐसी चुरा देंगे कि निकलेंगे नहीं। अब यही तो बात है सब कि महात्माओं के सत्संग में बैठना चाहिए, सब बार हर किस्म का निकल जाएगा, लेकिन बैठना तो चाहिए। मिलता सत्संग कहाँ है, किसी को नहीं मिलता। अच्छा ठहर जाओ, बस हो गया झगड़ा इनका, इतने जानने की जरूरत है, ज्यादा नहीं। ये इस तरह से नहीं, मीरा को जो तकलीफें उठाई, जो साधकों को तकलीफें होती थी उतनी तकलीफ अब नहीं है, पहले बहुत तकलीफ थी, अब उतना नहीं, अब तो कम हो गई। अब तो जो कुछ है सो अपनी अपनी तकलीफ में चल रहा था। साथ घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में, अड़ोस पड़ोस में, समाज में, जाति में, यदि विभिन्न प्रकार की तकलीफें कष्ट हैं, वो अपनी अपनी तकलीफों रो रहे हैं, और कोई क्या करेगा। अब तो ये उसका उपचार कहीं हो जाए, अब ये सब सोचने लगे कहीं दवा हो जाए, किंतु हो भी जाने की। अब ये आ जाएगा समय धीरे से धीरे से। ये देखो ये जन समुदाय बैठा है, आपने कल शाम को देखा और देख लीजिए, और आज दिन भर चलेगा। आप खुद देखेंगे निस्तारण के गांव के वासी दिन भर अब ट्रैक्टर चलेंगे, यानी आप मतलब ये चारों तरफ से। उसके बाद में आज दिन भर और कल दिन भर, और शाम को देख लीजिए ना। तो ये आप लोग, मेरी प्रार्थना है, आप लोग सब गोमती स्नान में, हमारे धर्मस्थान के यानी धर्म चिन्ह थोड़ा बहुत रखवाली आवाज लगाने वाले हमारे पंडा महाराज, और भी किसी को चौकी रखनी हो तो वहां रख लो, तो ये मत कहना आप। और वहां चौकी रख करके ये स्नान करने जाएंगे, दान पुण्य दिलवा देंगे आप।
हम देखा आपको गड़बड़ नहीं क्या जरूरत। वहां उधर इतने लोग नहीं नहा सकते हैं, तो हमने कहा आप कैसे मतलब वहां नहीं नहा सकते, वैसे लोग जाते आते, लेकिन यहाँ पर लंबा चौड़ा घाट है, बहुत दूर तक है, सब नहाएंगे। चौकी रख लीजिए लंबी चौड़ी। अरे तुम आप पे आओ, हमने तो वहां कहा प्रयागराज में मल्लाओं से, मल्लाओ नाव में से कूद पड़ोसते वक्त लगाओ और मतलब सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि इतने पंडा नहीं है, हम दान दक्षिणा दिलवा देते हैं। तो आप पंडों की बात तो छोड़ दीजिए, हम मल्लाहों को दिलवा देते पंडित बनाकर, और तो बात छोड़िए, और तो छोड़ दीजिए। और तुम इसकी परीक्षा कर लो कि और कोई अगर चौकी रख करके रख दे और वो कहे कि अब पंडा है, हम उसको ही दिलवा देंगे। क्यों आप करते हो ऐसा? अरे रास्ता चलने दो, जो रास्ता है उसके एक चिन्ह चलने दो, आगे को बढ़े उसमें सहयोग दो कि भाई मतलब एक चिन्ह चल पड़े आगे को, उसमें मतलब अच्छाइयां निखर आए, बुराइयां मतलब पीछे छूटती चली जाए। तो आदमी अच्छाइयों की तरफ चलना चाहिए। जब इसकी तरफ चलोगे तभी तो आप अपनी जीवात्मा के बारे में, कल्याण के बारे में, मुक्ति मोक्ष के बारे में सोच सकते हो, और नहीं तो इन बुराइयों में डूबे हुए रो रहे चिल्ला रहे हो। तो इसी के पेट पूजा के लिए, पेट भरने को, ये जड़ के लिए ही रो रहे चिल्ला रहे हो। तो ऐसे चिल्लाते रोते समय पूरा हो जाए, ठोक हो जाओगे, चले जाओ। और हमारे जितने पत्रकार हैं यहाँ सामने, यहाँ गेट पर दुकान लगाइए अपनी, यहाँ अखबार लेंस रखिए, हम अब आपके अखबार से लिखवाते हैं। अब आप नहीं रखोगे तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मुझे तो बता नहीं कहा आपने अखबार रखे, यहाँ आकर के आपको रखना चाहिए। तो मैं इससे कह देता कि महाराष्ट्र के, गुजरात के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, यहाँ के तो तमाम लोग एक मैं उनको ले जाओ वहां दिखाना कि देखो मतलब नीम सारण में ये हुआ, और हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हमसे कोई वक्तव्य नहीं है। जो हम बोले उस चीज को आप मतलब इसको देखिए ये, और देखो फिर सुन लो, जितने भी लोग आए रावटी, ये टेंट और कनाट और पाइप और बिजली और लाउड स्पीकर, ये जितना प्रकाश का, आपको एक पैसा नहीं देना, कोई किसी को पैसा नहीं देना, किसी को दीजिएगा नहीं। आप ये जो हमको आप मिलते हो, हमको देते हो, हम सब देंगे, तो हम कौन सा ले जाएंगे, कौन सा लाख करके ले जाएंगे? ये किराए का मकान इधर से और इधर से सेवा कर देंगे। आपको परेशान होने की जरूरत क्या है? आराम से रहो। और देखो टेंट वाले, जिसमें जगह हो फौरन बुला करके इनको उसमें रख लेना, तंबू में, कनात में, इसमें, अगर मेरे बगल में। हमने कंपलसरी सबको याद से रखा है जगह जगह कि मोम जामा जाना, जब सामान बरसात में नहीं मिलेगा तो आप क्या करना, मोम जामा 1, 2, 4 लकड़ी छोटी छोटी पेड़ों की तोड़ करके लगा लेना, और ऊपर 5, 6 आप पति पत्नी बच्ची या जो भी होंगे वहां रह जाएंगे आराम से, कोई तकलीफ नहीं, जगह आपको मिल जाएगी। फिर आपको बताया गंदगी करने की जरूरत नहीं है, अपनी रावटी और टेंट के बगल में एक धोती लगा दो और एक गड्ढा करो इतना, उसी में टट्टी करो, जैसे मिट्टी डाल दो। 3 दिन ये और 3 दिन वो और 3 दिन समय पूरा हो गया, कोई गंदगी नहीं होगी। इतनी तो होशियारी, एक लकड़ी पेड़ से तोड़ करके, ये बालू है, बस ऐसे बालू हाथ से निकाल के गड्ढा बना दो इतना सा, और टट्टी करो जैसे मिट्टी डालते जाओ, 3 दिन में भरेगा। मिट्टी पूरी कर दो, दूसरा गड्ढा खोद लो, तीसरा खोद दो, बस काम हो जाएगा, कोई गंदगी नहीं होगी। अकल की बलिहारी है, कहीं जाना आना नहीं, वही काम हो जाएगा। थोड़ा कपड़ा लगा ले, अरे भाई देवी की धोती लगा देना, तुम्हारे पास धोती ना हो तो देवी की लगा देना। जहां ट्रैक्टर खड़ा करो वही बगल में धोती लगा दो, वहां गंदगी का कोई काम ही नहीं, बस काम हो जाए। क्यों किसी अधिकारी को, कर्मचारी को बदनाम करोगे? हम मेले में गए तो वहां ये सब कुछ नहीं, कर्मचारी अधिकारी वाले सब ठीक है, सब अच्छे रहे, सब मदद कर रहे हैं। जितने भी है गांव के निवासी और कस्बे के जितने भी हमारे पंडा है, जितने भी दुकानदार,
सब इसकी मदद कर रहे सब लोग। अब जितना उनके अंदर क्षमता हो सकता है, कोई किसी का नहीं, आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, आप सब सहयोग दे रहे। हमको इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि नीम सारण के लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, और हम ये सबको सुनाएंगे कि नीम सारण के सब गांववासी सब कुछ भी खराब हो वो वहां खराब हो गए, लेकिन हमको आपसे सहयोग दिया। तो ये बात सजोड़े आपको हम नीम सारण की सुनाएंगे आपको। ये मोटी सी बात, जहां 88,000 जी आए थे और मक्का की दूसरी जगह पर हम भी आए, लेकिन ये देखो इनको अब आपको थोड़ा भजन पर बैठा हुआ है। देखो घर में तो ऐसे करना, आग मत करना, एक तकिया रख लेना जरा ऊंचा, उस पर हाथ रख लेना, नीचे बैठ जाना, उस पर हाथ रखना। कोई तकलीफ में आपका ध्यान खेती दुकान दफ्तर में इधर झगड़े झंझट में थोड़ा सा मन को बुद्धि को चित्त को बस इसको रोक करके यहाँ ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में ये दरवाजे पर बैठी है, इसमें तीसरा कान है, तीसरी आंख, तीसरा नाक, दो आंख दो कान दो नाक शरीर में, एक आंख एक कान एक नाक जीवात्मा में, तीन हो गया, 3 आंख 3 कान 3 नाक। तो आपको तो किसी ने बताया नहीं, मैं बता दूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा खुल जाए। मैं तो इस प्रयास में लगाऊं कि खुल जाए, तेरी आंख खुल जाए, तेरे कान खुल जाए, तेरी नाक खुल जाए। अब तुम नहीं न खोलना चाहो तो मैं क्या करूं? तुम कहोगे हम नहीं खोलना चाहते तो जाओ, खोलना चाहते तो आ जाओ। अगर तुम तैयार होगा, हम भी तैयार बैठे, हम उसके लिए पीछे कर रहे, लेकिन तुम कहते हो कि नहीं, तो नहीं ठीक है, तो तुम्हारी इच्छा है, वो तो अधिकार तुमको मिला, नहीं करते हो, ठीक है, आत्म कल्याण नहीं करना चाहते हो और घर में नहीं जाना तो तुम मत जाओ, जाना चाहते हो तो तैयार है, चलो आपको नहीं जाओ। तो थोड़ा भजन करेंगे। देखो पहले कैसे भी ऋषि मुनि अपना कोई भी साधन करते होंगे प्राणायाम का, वो द्वापर में और त्रेता में और सतयुग में, अब त्रेता का और सतयुग का द्वापर का साधन कलयुग में नहीं, कलयुग का साधन बिल्कुल में नहीं। और साधनों से यानी गति भी होगी, जो उन युगों के साधन कलयुग में आपने अपना रखे उनसे कल्याण नहीं होगा। जब वो युग लग जाएगा और उस युग का साधन उस युग में करोगे तब तो ठीक है, और उस युग का साधन कलयुग में करोगे नहीं होगा। कलयुग का साधन कलयुग, उन युगों के साधनों से कोई काम नहीं, क्योंकि वो तो अपने अपने युग का नियम है। सतयुग में सतयुग, त्रेता त्रेता द्वापर, अब कलयुग का नियम अलग, तो कलयुग का साधन भी ऐसे खेत में रहो, खलिहान में रहो, कहीं घर में बैठ जाओ, रजाई उठ के चद्दर, ये बाहर की दोनों आंखें बंद, ये दोनों उंगलियां कान में डाल देना, ये दोनों आंखों के बीचों बीच ये मध्य में दरवाजे पर जीवात्मा बैठी, शरीर में नहीं, द्वार के बाहर बैठी है, शरीर के दरवाजे के बाहर बैठी। और आपने कूड़ा कचरा पाप पुण्य का जमा कर लिया, इसलिए जम गई। जब नहीं जमा था तो आंख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी। तुम्हारी रामायण कहती है सच हो, सब जोगी विज्ञानी, सब विज्ञानी थे, यहां से लेकर उस परम पद में सब जाते थे। तो तुम उसको रास्ते को बोल रहे हम क्या करें? अब जाओगे वहां तभी तो मालूम होगा, महात्मा की खोज करो, कहीं मिल जाए और थोड़ा भजन कर लो, ऐसे बैठ के। जब हम कहेंगे कि आंख और कान खोलो तब खोलना, बीच में कोई खोलेगा नहीं, और मन बुद्धि चित्त को लगाकर ये जीवात्मा के तीसरे कान के साथ ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर की तरफ यदि जीवात्मा रूह के चेतन कानों से सुनना, तो वो जमीन से जहां वो विराजमान बैठे वहां से आवाज आ रही है यहां तक। लेकिन कान तुम्हारे बंद है तब तक तो सुनाई नहीं देगी, जैसे कान तुम्हारे साफ हुए बस सुनने लगेगा।
फौरन सुनाई देना। अब इसमें बहुत लोग सुनने वाले बैठे, बहुत बैठेंगे, सो सुनते इसमें ऐसे थोड़ी बैठे होंगे, ये ऐसे ही बैठे, इसलिए थोड़ा भजन कर लो। अब इतने दिनों में आज से कल परसों और 22 तारीख तक अब आपको ज्यादा भजन करना, थोड़ा ज्यादा कराएंगे, सुबह भी और शाम को भी भजन कराएंगे। शाम को तो नामदान है, तो नामदान के वक्त तो भजन कराना ही आपको, तो आज भजन थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा भजन कराएंगे और ज्यादा आपको ध्यान पर बैठाएंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत आ गई। थोड़ा सा नामदान भी होगा और उसके बाद भजन और ध्यान भी होगा। अभी इसको तो बैठ जाओ, ऐसा थोड़ा कपड़ा सिर में डालो, कपड़ा डालो, बैठाओ, आंख और कान बंद करो, ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ गौर से सुनो, तो खोल दो। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। आप खड़े हो जाओ। देखो बच्चियों, आप लोग सब अब गोमती में नहाने जाओ 4 बजे तक, इसके बाद नहीं। जल्दी जल्दी अपना किनारे पर बैठ करके, अंदर पानी में नहीं, किनारे बैठ के बच्चे जो भी हो और लोग देख करने वाले देखभाल रखेंगे, स्नान अब कर लो और वहां से जल्दी से धीरे से आते रहो। और अब तो ये मैदान पूरा भर गया, आज ये हो गया, अब शाम को तो देखने को मिलेगा ही, इसलिए हमने उचित जगह रखी थी कि लोग आएंगे तो लोगों को परेशानी न हो। तो आप अब ये तो ऐसा मालूम हुआ कि जगह कम हो रही, हाथ नीचे करो, अच्छा आप पीछे घूम जाओ, तो ऐसा घुमा करो कि पता ही नहीं चला कि आंख निगाह टिकी कि नहीं टिकी। घूम जाओ पीछे, तब घूम जाओ। बच्चों बोलो जय गुरुदेव, जय